आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेट मेजरमेंट यूनिट्स इन एग्रीकल्चर एंड एरिया की मेजरमेंट यूनिट्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर वेट को कैसे कैसे मेजर किया जाता है। जैसे कुछ लोग तुम्हें आके बोलने लगे एक मन का मतलब क्या है, 40 किलो होता है भाई। एक मन का मतलब कितना होता है, 40 किलो। कोई कहे एक दड़ी का मतलब क्या होता होगा, 5 kg। फिर कहे एक मन में कितने दड़ी, एक क्विंटल में कितने दड़ी, एक क्विंटल में कितने मन, एक क्विंटल कितने केजी के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से इन मेजरमेंट से आता ही आता है, हर साल देखने को मिलता है। और जो मैं करवा दूंगा इससे बाहर नहीं आएगा, ये भी पक्का है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो हेडिंग डाल दी जाए वेट मेजरमेंट यूनिट इन एग्रीकल्चर। वेट मेजरमेंट यूनिट्स इन एग्रीकल्चर देखिए भाई, अब हम एक एक बातें बताते हैं तुम्हें छोटी से छोटी। एक टन कितना होता है सर, एक टन होता है 1000 kg। एक टन कितने के बराबर होता है, 1000 kg। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो लिखेंगे 1 टन कितने के बराबर है, बोलो। एक टन कितने के बराबर है, 1000 kg। ठीक है सर, 1000 kg के बराबर आपने बता दिया सर। और क्विंटल कितने हो गए सर, इसमें क्विंटल होते हैं 10। और ये कितने के बराबर है, 10 क्विंटल। ये क्विंटल क्या होता है सर, चल क्विंटल के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं 1 क्विंटल क्या होता है। 1 क्विंटल होता है भाई 100 kg। 100 किलो को 1 क्विंटल कहा जाता है। और 1 क्विंटल में 2.5 मन होते हैं, 2.5 मन। अब ये मन क्या है सर, ये दिक्कत आ गई। तो देखो शुरुआत से याद करेंगे। एक टन बोल दे कोई तो 1000 kg, ये ना याद करो चाहे भी। 1000 kg। 1 क्विंटल बोले तो कितना, 100 kg, 100 किलो। और एक मन बोले तो 40 किलो। एक मन बोल दे तो कोई भाई, एक मन इज इक्वल टू 40 किलो। 40 किलो, ठीक है भाई। और इसके अंदर अगर बात करें तो 8 दड़ी। ये क्या होता है सर, दड़ी। चल दड़ी पे बात करते हैं। एक दड़ी इक्वल टू 5 kg। क्या होता है, 5 kg। देखो भाई मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कैसे बने। देखो हमें याद जो रखना, एक टन कोई भी चीज़ को मेजर किया जाए, वेट किया जाए तो वो 1000 किलो के बराबर बैठता है। 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो है। और 1 मन का मतलब 40 किलो है। जैसे कपास की तोली जाती है अपने गाँव में, एरिया में, जितने भी हरियाणा में तोली जाए तो 1 मन 40 किलो। 1 मन के हिसाब से तोलते हैं। बोले 2 मन होगी मतलब 80 किलो होगी, 3 मन होगी मतलब 120 किलो होगी। क्यों, 1 मन 40 किलो का है। और दड़ी पहले जैसे गांव में लेन देन करते थे भाई, जो भी मांगते थे ऐसे 2 दड़ी दे दो, बोला 2 दड़ी चीज़ दे दो, 2 दड़ी गेहूँ दे दो, मतलब 10 किलो गेहूँ मांग रहा हो। 2 दड़ी का मतलब 10 किलो। एक दड़ी कितने की, 5 किलो की। तो 2 दड़ी कितने की हो जाएगी रे, 10 किलो की। अरे समझ में आ रहा है क्या। 1 मन 40 किलो का, एक दड़ी 5 किलो की, 1 क्विंटल 100 किलो का, और 1 टन 1000 किलो का होता है। अब देखना ये कैसे आए सर, देखना एक क्विंटल आपने बताया, 1 क्विंटल कितना, 100 किलो है सर, ठीक है 100 किलो। और 1 टन आपने अभी भी बताया, 1 टन 1000 का है, केजी है। अगर हमें क्विंटल में बदलना है, इसको क्विंटल बनाना है, तो तुम ही सोच के देखो। 100 के कितने हिस्से, 10 हिस्से हो गए ना इसमें। तो 1 टन कितने के बराबर हो गए। 1 टन में अगर तुम्हें क्या निकालना है, क्विंटल पता करना, तो क्या करोगे। 1 टन में कितने 1000 किलो थे, और कितने 1 क्विंटल में कितने थे, 100। छोटी यूनिट से बड़ी को डिवाइड कर दो, कितना कह रहे, 10, क्या गया 10 क्विंटल। कभी भी तुम्हें करना हो ना तो ऐसे करोगे। 1 टन का मतलब है 1000 किलो, 1 क्विंटल में कर दो उससे डिवाइड, ठीक है भाई। कोई 1 क्विंटल पता करना हो, 1 टन में कितने क्विंटल है, 10 क्विंटल है। कैसे पता करा सर, क्योंकि हमें पता था 1 टन में 1000 किलो है, तो 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 होता है। तो इससे डिवाइड कर दो, अपने आप ही पता चल जाएगा कितने क्विंटल हो गए 1000 में, ठीक है भाई। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर। अब आपने कहा 1 क्विंटल है कोई चीज़, 1 क्विंटल है, हाँ ठीक है 1 क्विंटल है। 1 क्विंटल का मतलब कितना है रे, 100 किलो है सर। और 1 मन का मतलब कितना होता है भाई, 1 मन का 40 किलो सर। तो कितने मन हो गए, 1 क्विंटल में कितने मन, 40 40 के कितने हिस्से हो गए,
ढाई हिस्से हो गए सर, 40 किलो प्लस 20 जोड़ेंगे, 40 प्लस 20 जोड़ूँ तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा सर। मतलब 1 मन, 2 मन और आधा मन, 2.5 मन। या फिर इससे भी आसान तरीका, भाई ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो क्या करो, सीधा 1 क्विंटल में मन पता करना, 1 क्विंटल 100 और मन कितना होता है 40 से भाग दे दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा 5/2। 5/2 मतलब है 2.5, कितना आगे रहे 2.5 मन सर। 1 क्विंटल में कितने मन है, 2.5 मन है। आ रहा है समझ में सभी को? बोले सर 1 मन आपने कहा 1 मन है 40 किलो, हाँ भाई 40 किलो है। और एक दड़ी कितनी बताई भाई, दड़ी याद कर लो 5 kg सर। और बोले 1 मन में कितनी दड़ी, तो 5-5 के कितने हिस्से, 8 हिस्से हो जाएंगे सर। तो 40 को 5 से डिवाइड दे लो, अपने आप ही पता चल जाए कितनी दड़ी, 8 दड़ी सर, दड़ी है। 1 मन में कितनी दड़ी है, 8 दड़ी। अब समझ में आ रहे, 2.5 कैसे आया, ये भी आ गया समझ में। और 10 क्विंटल कैसे, देखना ये बता ही दिया मैंने 10 क्विंटल कैसे आई, तो ये सारी बातें समझ में आ गई क्या आप सभी को? बहुत बढ़िया। तो अब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस देख लो भाई, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे। देखो तो एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही बता देता हूँ। ये याद रहे, ये डाटा याद रहना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन पहला, हाउ मेनी मन। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हाउ मेनी मन इन 2 क्विंटल। 2 क्विंटल कोई चीज़ है, उसमें कितने मन है। तो अब देखो सर 1 क्विंटल में 2.5 मन है, तो 2 में कितना हो जाएगा, 5 मन हो जाएंगे सर, सीधा सा। अगर ये याद रह जाए तो, पर हमें तो ये भी बात याद नहीं है कि मन वाली कहानी भी याद ना हो तो भी हम निकाल सकते हैं। देखो सर हमें 2 क्विंटल के अंदर मन पता करने हैं। 1 मन जो होता है वो कितने किलो का सर, 40 किलो का, ठीक है। और 1 क्विंटल कितना होता है भाई, 1 क्विंटल सर 100 किलो होता है, ठीक है। तो 2 क्विंटल कितना हो जाएगा भाई, डबल सर, 2 क्विंटल 200 किलो हो जाएगा सर, ठीक है। और 200 को 40 से भाग देते, अपने आप ही आंसर आ जाएगा सर। आपने किया था 100 को 40 से किया था, 2.5 आया था। ऐसे ही अगर 200 को 40 से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा सर, 5 मन आ गए सर। आंसर क्या आ गया, 5 मन। आंसर है 5 मन, ठीक है भाई। ऑप्शन देगा वहाँ 5, 10, 20 ऐसे ऑप्शन आएंगे तो तुम वहाँ से टिक करके निकल सकते हो। आगे देखो भाई और क्वेश्चन देखो, और क्या पूछ सकता है तुमसे, हाउ मेनी मन ही पूछ लेते हैं इन 1 टन। 1 टन में कितने मन है बताओ भाई। 1 टन में सर, 1 टन का मतलब 1000 किलो सर। 1 टन का मतलब 1 टन मतलब है सर 1000 kg। और 1 मन का मतलब आपने बता ही दिया सर 40 किलो। तो अब इसको इससे भाग दे लो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा सर। 1000/40 करोगे तो आंसर आ जाएगा सर। ये तो 25 पे गया, तो 25 मन आंसर आ जाएगा सर। 25 मन। 1 टन में कितने, 25 मन होता है। 2 में पूछे तो सर 50 मन आ जाएगा, 3 में पूछे तो 75 मन आ जाएगा। ऐसे अपने आप ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ दड़ी इन 1 क्विंटल। नंबर ऑफ है दड़ी इन 1 क्विंटल। नंबर ऑफ दड़ी इन 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितनी दड़ी, 1 क्विंटल मतलब सर सिंपल सी बात है 1000। 1 क्विंटल मतलब, और एक दड़ी कितनी होती है 5 kg की, डिवाइड कर दो बस, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ये आ गया 1 क्विंटल ना, क्विंटल मतलब तो 100 ही किलो होता है। 100 को 5 से डिवाइड दोगे 20 दड़ी आ जाएगा। 20 दड़ी होती है 1 क्विंटल के अंदर। 1 क्विंटल में कितनी दड़ी होती है, 20 दड़ी होती है। आ गया क्या समझ में रेसिपी को, बहुत बढ़िया। अब इससे अलावा जो ये चीज़ें थी, इनसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। बस ये 4 बातें याद हो। 1 टन 1000 किलो, 1 क्विंटल 100 किलो, 1 मन 40 किलो, 1 दड़ी 5 किलो, इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं सर वेट वाले। तो और भी कुछ होता है क्या वेट में मेजरमेंट? हाँ और भी होते हैं, देखो मैं कुछ लिखवा देता हूँ जो तुम्हें याद होनी चाहिए। बेल यूनिट भी होती है, 1 बेल ऑफ कॉटन, 1 बेल ऑफ जूट, 1 बेल ऑफ मिसेट। ये सब याद रखना पड़ेगा तुम्हें। देखना भाई कुछ डाटा है, 1 बेल ऑफ कॉटन, स्टार लगा लें। 1 बेल ऑफ कॉटन
कॉटन का एक गठरी कह लो, गठड़ कह लो, जिसको बहुत सारा भारी सारा बांधा जाता है, उसको एक 1 बैल कहा जाता है, ठीक है। और ये होता है लगभग कितना 170 kg, कितना होता है भाई 170 kg, याद रखें भाई। 1 बैल ऑफ कॉटन, कॉटन का एक ढेर जो गठड़ बांधा गया, ढेरी बांधी गई है, जिसको बरोटा कह दिया जाता है हरियाणवी लैंग्वेज में, वो कितने का है, बहुत बड़ा सारा 170 kg का। ऐसे जूट का होता है वो 180 का होता है भाई। 1 बैल ऑफ जूट की बात की जाए तो वो कितना होता है 1 बैल ऑफ जूट, फाइबर होता है ना जूट, जिससे ये रस्सी वगैरह वगैरह बनाया जाता है, ये होता है 180 kg का। और इन्हीं की तरह जूट की तरह एक और फाइबर होता है जिसका नाम है मेस्टा। मेस्टा 1 बैल ऑफ मेस्टा, रस्सी बनाने में, रस्सी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये 181 का होता है भाई, 181 kg, 181 किलो का, ठीक है। तो हमें सारा ही हर एक वेट का क्वेश्चन, बस इतनी सी बातों से हर एक वेट का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, चाहे हरियाणा एग्रीकल्चर हो, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर हो, कहीं आ रहा हो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखना भाई कैसे, 1 टन 1000 किलो, 1 क्विंटल 100 किलो, 1 मन 40 किलो, 1 धड़ी 5 किलो, और 1 बैल ऑफ कॉटन 170 किलो, 1 बैल ऑफ जूट 180 kg 180 किलो, 1 बैल ऑफ मेस्टा 181 किलो। इन्हीं से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब हम वेट के एरिया की मेजरमेंट की बात करेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लिया जाए, जल्दी से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। जल्दी लिखें, ये लिख चुके हो तो आगे देखिए क्या है। हम आगे बात करने वाले हैं एरिया की मेजरमेंट, एग्रीकल्चर में एरिया की मेजरमेंट, इसको मैं रेफ कर देता हूँ। एरिया की मेजरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एरिया की मेजरमेंट को कैसे समझेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, मेजरमेंट्स ऑफ एरिया इन एग्रीकल्चर, मेजरमेंट ऑफ एरिया इन एग्रीकल्चर। तो ये देखिए हमने वेट का पूरा डिटेल समझ लिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे, हमने वो सीख लिए हैं। अब हम किस पे बातें करने वाले हैं बताओ रे, अब हम बातें करने वाले हैं मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ एरिया इन एग्रीकल्चर, मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ एरिया इन एग्रीकल्चर। तो देखिए मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ एरिया इन एग्रीकल्चर। देखिए भाई एग्रीकल्चर में एरिया की मेजरमेंट हम जो सारी बातें करने वाले ना 1 एकड़ को लेके करेंगे। 1 एकड़ को बात करेंगे, जैसे हरियाणवी भाषा में कहा जाए तो 1 किले की बात करेंगे, 1 खेत 1 किला 1 एकड़ कह दो, ठीक है। तो 1 एकड़ की बातें चलेंगी जितनी भी चलेंगी। तो मैं यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ 1 एकड़ से। देखना भाई 1 एकड़ ज़मीन है, कोई मान लिया 1 खेत है 1 किला है, ठीक है सर, ये रहा 1 एकड़, ये है 1 एकड़, ठीक है भाई, ये खेत है और 1 एकड़ ज़मीन है ये। अगर इसको मैंने फीता लेके मापूँ तो ये मीटर में बैठेगा 66.7 मीटर इधर बैठेगा, कहाँ ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट मापा जाए तो इतना बैठेगा। अगर यहाँ मापा जाए तो 60 मीटर बैठेगा, नॉर्थ से साउथ अगर बात करी जाए, नॉर्थ से साउथ तो इतना बैठेगा, ठीक है सर। ये माप लिया फीता लेके, यहाँ 60 बैठा, यहाँ 66.7 मीटर बैठ गया, ईस्ट से वेस्ट 66.7 मीटर बैठा कि 1 खेत 1 किला 1 एकड़, और ऐसे मापा गया तो 60 मीटर बैठा सर। अब सभी को पता है 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, 1 मीटर इजकल टू 3.28 फिट होते हैं, ठीक है सर। अब इसको 3.28 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो, तो ये तो हो जाएगा 220 फिट, और ये हो जाएगा 198 फिट, ठीक है सर। 198 फिट हो जाएगा और ये 220 फिट हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट इतना, क्योंकि हमने मीटर में मापा, उसको बस कितने से मल्टीप्लाई कर दिया रे, 3.28 फिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने आप ही वो फिट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया सर, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। और बताओ सर और भी कुछ चीज़ें हैं? हाँ है, एक कर्म होता है, एक कर्म ये होता है 5.5 फिट का, 5.5 फिट का होता है, ठीक है सर। अगर 5.5 फिट से इसको मल्टीप्लाई और इसको कर दें, डिवाइड कर दें, सॉरी फिट से फिट में लाना ना, तो डिवाइड करेंगे 5.5 से इसको और इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो रे, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। अगर यहाँ बात करें तो 36 कर्म भी लिख सकते हैं, ये नॉर्थ से, और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे अगर 5.5 से, तो ये कितना हो जाएगा 40 कर्म
सही है सर। तो हमें क्रम में याद हो गया, मीटर में याद हो गया, और फिट में हमने ये माप लिया खेत को। एक खेत लिया, एक खेत किला या एकड़ लिया, उसमें मीटर फीता लेके मापा, तो 66.7 मीटर तो इधर बैठा और 60 मीटर इधर बैठ गया, 60 मीटर और 66.7 मीटर। फिर एक फिट में हमें एक मीटर में पता था 3.5 तो नहीं, 3.28 फीट होते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 66.7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 220 फीट, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 फीट आ जाएगा। ठीक है सर। एक क्रम होता है, एक क्रम एक यूनिट है, वो होती है 5.5 फीट के बराबर। तो 5.5 से इसको भाग दे देना, 5.5 से इसको भाग दे देना, 40 और 36 आ जाएंगे, ये पता लग गया सर। अब 1 एकड़ तो पूरा है ये, हाँ एक, और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में, फीट स्क्वायर में, क्रम स्क्वायर में, क्योंकि इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने से एरिया आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो अब हम 1 एकड़ की बातें करने वाले हैं। किसकी बातें करने वाले हैं? सारी की सारी 1 एकड़ की। 1 एकड़ इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 4000 मीटर स्क्वायर। सर मेरे को क्या सपना आया 4000 मीटर स्क्वायर है? नहीं। तो कैसे पता लगा? हमें पता लगा क्योंकि हमने मीटर में ईस्ट से वेस्ट भी माप रखा था और नॉर्थ से साउथ भी माप रखा था। तो हमने क्या किया होगा, यहाँ 66.7 को मल्टीप्लाई कर दिया होगा, किससे? 60 से। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया इतना मीटर, और इतना मीटर को मीटर स्क्वायर हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कैलकुलेटर लेके, यही बैठेगी बिल्कुल। अरे समझ में आ गया कैसे भी करे? बहुत बढ़िया। अब सर 1 एकड़ को फिट में बताओ कितना होगा? फिट में होता है 43,560, 43,560, 43,560 फीट स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया सर? हमें इधर भी पता थी फिट में और इधर भी पता थी। तो देखो 220 को मल्टीप्लाई किया होगा कितने से रे? 198 से। तो क्या आया होगा? ये आया होगा 43,560 फीट स्क्वायर। बिल्कुल सही है, सही है सर। एक जो खेत होता है सर, उसमें कनाल मापी जाती है, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल। एक खेत में 1 एकड़ में 8 कनाल होती है। कितनी कनाल होती है? 8 कनाल होती है सर, 8 कनाल। बिल्कुल सही है। और 1 कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं सर। 1 कनाल में 20 मरले होते हैं। यहाँ मैं ये साइड में लिखता रहता हूँ, 1 कनाल इक्वल टू 20 मरले होते हैं सर। मरला, ये मरला क्या होता है सर? एक मरला एक जगह होती है। मरला एक जगह है 25 मीटर स्क्वायर, 5 बाई 5 की 25 मीटर स्क्वायर एरिया ना। इसमें एक खेत में इतने एरिया 25 बाई ऐसे एरिया, ये मरला है। और ये एक मरला है 25 मीटर स्क्वायर का, 25 मीटर स्क्वायर का मरले होते हैं एक खेत में या कनाल में। 1 कनाल में कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो अब पूछेगा 1 एकड़ में कितने होते हैं? अरे तुम ही बताओ 1 एकड़ में कितने मरले हो सकते हैं? तुम बताओ। 1 कनाल में जब 20 है सर, और 1 कनाल में 20 है, तो 1 एकड़ में तो 8 कनाल है। तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 20 से। तो क्या आ जाएगा रे? 160। क्या आ गई? ये मरले आ गए सर। ठीक है भाई, 160 मरले होते हैं 1 एकड़ में। कितने? 160 मरले होते हैं सर 1 एकड़ में। आज के बाद 160 मरले। और क्रम स्क्वायर की बात करें सर, फीट स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, क्रम स्क्वायर भी तो बता दो। क्रम स्क्वायर होते हैं 1440 क्रम स्क्वायर। ये कैसे आया सर? बताओ। इधर के क्रम 40 थे और इधर के 36 थे। 40 इंटू 36 कर लेना, अपने आप ही आंसर है आ जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। यहाँ तक आ गया सर। एक सर मैंने सुना है बीघा, 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं? 4.8 बीघा होते हैं। 4.8 बीघा अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 5 बोल देते हैं। 4.8 को 4.8 को लगभग 5 ही मान लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो हमारे जो बीघा की बात करें, 4.8 बीघा, अप्रोक्सीमेट का साइन लगा के 5 बीघा भी मान लिया जाता है। 1 एकड़ में, एक खेत में, एक किले में 5 बीघा मान लिए जाते हैं। अरे समझ में आ गया क्या? 5 बीघा। अब सर एक यार्ड में भी वैल्यू देखी मैंने बहुत सी बार। आपने कनाल, मरला, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, एक यार्ड, गज, जिसको गज बोलते हैं हिंदी में, यार्ड में बताओ सर कितना होता है? यार्ड में याद रखेंगे 4840 यार्ड, 40 यार्ड को गज भी कहते हैं हिंदी में। गज, इतने गज का होता है एक खेत। इतने यार्ड स्क्वायर कह दो या गज स्क्वायर कह दो, एक ही बात है। ठीक है सर। ये आया कहाँ से सर? ये पता नहीं चल रहा। तो एक यार्ड और उसमें किसी में रिलेशन देख लो। एक यार्ड कितने के बराबर होता है? 3 फीट के बराबर होता है। यहाँ लिख देता हूँ 1 यार्ड या 1 गज कितने के बराबर होता है? 3 फीट के बराबर होता है। 3 फीट। ठीक है सर। और यार्ड स्क्वायर है सर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो फिट वाली चीज़ को डिवाइड कर दो। तो ये कैसे आया होगा? मेरे को पता लग गया सर। 43,560 को यार्ड फीट स्क्वायर तो 9 से डिवाइड किया होगा, पक्का यही आंसर आया होगा। देख लो चाहे। यार्ड पता लग गया। 1 यार्ड 3 फीट का होता है। तो
इतने फीट स्क्वायर में कितने यार्ड होंगे, इतने होंगे, क्योंकि इससे डिवाइड कर दो 9 को, क्योंकि स्क्वायर है ना, फीट का स्क्वायर 9 से क्यों किया, 3 से क्यों नहीं किया, 9 से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फीट स्क्वायर है। अरे समझ में आ गया क्या सभी को? अब ओवरऑल तुम्हें इतना ज़्यादा पचड़े में ना पढ़ के छोटी सी बात बता देता हूँ क्या क्या याद रखना पड़ेगा और कैसे कैसे याद रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें तो याद होनी चाहिए। 1 मीटर में कितने फीट है, एक क्रम में कितने फीट है, एक कनाल में कितने मरले हैं, एक यार्ड कितने फीट के बराबर होता है, ये बातें तो याद होनी ही चाहिए चाहे कुछ भी हो। अब 1 एकड़ की अगर बात करें तो सारी की सारी बातें छोटी सी भाषा में बता देता हूँ। 1 एकड़ 4000 मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा 43,560 फीट स्क्वायर होता है भाई। 8 कनाल होती हैं, ठीक है सर। 160 मरले होते हैं, ठीक है सर। 1440 क्रम स्क्वायर होते हैं, ठीक है सर। और लगभग 4.8 या कह दो या पूरा 5 भी कह सकते हो बीघा होते हैं। और 4840 यार्ड स्क्वायर होता है। तो इतनी सी अगर बातें याद है तो 1 एकड़ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे सॉल्व। 1 एकड़ में ये खेल होता है। और ये कहाँ से शुरुआत करी हमने? एक खेत देखा, उसको मीटर में माप लिया, फिर फीट में कन्वर्ट कर लिया, फिर क्रम में कर लिया, फिर उनको मल्टीप्लाई कर करके हमने आंसर निकाल लिया। और ये तरीका मैंने बता दिया पूरा। 1 एकड़ का तो खेल खत्म हो गया। अब कनाल पे भी चलेंगे, इनके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आए हैं और पूछे जाने वाले हैं उन पे भी चर्चाएं करेंगे। तो देखिए जल्दी से मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे बताता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। देखिए भाई, लिख लिया? ये लिख लिया तो मैं क्वेश्चन की बातें कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन हो जाएं, ये चीज़ें याद रहें बस इतना सा, बाकी तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे सर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में वो देख लो। अब हमें याद क्या रखना है? ये बातें याद रखनी, ज़्यादा याद ही नहीं रखना, ठीक है सर। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने। हाउ मैनी मरला इन 1 एकड़। हाउ, ये आया क्वेश्चन है, हाउ मैनी मरला इन 1 एकड़। या हरियाणा में बोले तो 1 किला। ऑप्शन दिए गए तुम्हें 20, बी ऑप्शन था 80, सी ऑप्शन था 160, डी ऑप्शन था 140। इनमें से एक आंसर है। तो कैसे करेंगे सर? एक बात याद है, 1 एकड़ की सारी बातें याद है सर मेरे को। 1 एकड़ में डायरेक्ट भी याद करवा दिया आपने 160 मरला, पर 1 एकड़ में अगर मेरे को याद आ जाए 8 कनाल याद आ गई। और 1 कनाल में सर मेरे को याद आ गया 20 मरले। 1 कनाल में कितने, मान लो ये याद आ जाए मेरे 20 मरले होते हैं। मरला, 1 मरला कितना होता है पता है क्या? 25 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है सर। तो अब मैं 1 एकड़ में कितना, 1 कनाल में 20, तो 8 कनाल होती है 1 में, तो कितना आ जाएगा रे? 160 मरला। तो 160 आंसर है। आराम से टिक करके आओ। और ये यार डायरेक्ट याद रख लो, मैंने डायरेक्ट भी करवा दिया अभी। 8 कनाल होते 160 मरले होते हैं। और 1 मरला कितने के बराबर होता है? ये भी यहाँ वाली बातों में लिखवा देता हूँ। 1 मरला 25 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। एक खेत में इतना ऐसा एरिया 5x5 का, उसको क्या कहते हैं? 1 मरला कहते हैं। ये छोटी बातें साइड में लिखता रहूँगा, याद करते रहना, ठीक है? अपने आप क्वेश्चन होते रहेंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है सर हमसे? हाउ मैनी मरला, हाउ मैनी, ये आए हो क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैनी मरला, ये ज़्यादा पूछा जा रहा है। मरला इन 4 कनाल, 4 कनाल में कितने मरला होंगे? ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 100, डी ऑप्शन है 80। तो बताओ क्या होगा सर? 1 कनाल में 20 मरला, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो सर। 4 कनाल में 4 गुना 20 कर दो सर, 80 मरला आ जाएंगे सर। 1 कनाल में 20 है तो 4 में 80 है सर। ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो भाई, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना सभी, बहुत आसानी से कर लोगे। और अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ। एक बार 1 कनाल पढ़ा दूँ, 1 कनाल के बाद तुम्हें मरबा क्या होता है, टेयर क्या होता है, सारी चर्चाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। अभी ये फिलहाल याद हो, 1 एकड़ 4000 मीटर स्क्वायर होता है, 43,560 फीट स्क्वायर होता है, 8 कनाल होती हैं, 160 मरले होते हैं, 1440 क्रम स्क्वायर होता है, लगभग 5 बीघा होते हैं और 4840 यार्ड स्क्वायर होता है। 1 कनाल, 1 एकड़ याद रख लो बस। कनाल तो अपने आप ही निकल जाएंगे। अब मैं कनाल की बातें कर लेता हूँ भाई। चलिए ये रफ कर, 1 एकड़ को रखो यहाँ याद, ये तो याद रखना ही रखना है,
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कनाल के लिए, एक कनाल में क्या क्या होगा, कितना मीटर स्क्वायर, कितना यार्ड, सब बातें कर लेते हैं, मरला सब। तो ये तो याद रखना ही है, इनको मैं रफ भी नहीं कर रहा, ये काम आएंगे तुम्हारे बार बार में। देखिए अब बात करते हैं वन कनाल की। एक कनाल में कितने मरला, आज ही बात हुई, एक कनाल में 20 मरला है सर। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, एक कनाल में 20 मरला होते हैं, ठीक है। और एक मरला तुम्हें पता ही है, एक कनाल की बात कर देते हैं, वन कनाल। तो देखो सर इसमें 20 मरले होते हैं, ठीक है। और एक मरला सर आपने बताया 25 मीटर स्क्वायर का है। तो मीटर स्क्वायर में अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 25 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो सर 500 मीटर स्क्वायर होता है, 500 मीटर स्क्वायर। एक तो सर ये चीज़ मिल गई रहेगी, 20 मरले होते हैं, 500 मीटर स्क्वायर के बराबर होती है एक कनाल। 8 कनाल होती है किले में, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 मीटर स्क्वायर, आपने सही बता रखा था ये बात, ठीक है सर। ये भी बात समझ में आ गई यहाँ से। अब अगर हम बात करें 20 मरले कैसे आए, 20 मरले होते हैं, ये कैसे याद रहा, इसी से याद रहेगा। देख 1 एकड़ से करो हर क्वेश्चन को, 1 एकड़ इज इक्वल टू 1 एकड़ इज इक्वल टू 160 मरले सर। हाँ ये आपने याद करवा दिया, 160 मरले। और हमें कनाल में पता करना है, एक कनाल में 1 एकड़ का मतलब कितनी कनाल, 8 कनाल सर, 8 कनाल। 8 कनाल में कितने मरला हो गए, 160 मरला, क्योंकि 1 एकड़ में या 8 कनाल में एक ही बात तो है। हाँ ठीक है सर, 8 कनाल कहो या 1 एकड़ कहो, एक ही तो बात है, 8 कनाल के बराबर 1 एकड़। तो एक कनाल में ये 8 से डिवाइड हो जाएगा ना उधर जाके, एक कनाल में अगर निकालोगे तो 160/8 हो जाएगा। और कितनी आ जाएंगे बताओ भाई, 20 मरला। सही है सर, आपने वो बता दिया मेरे को 20 मरला कैसे आया था, ठीक है। और 20 मरला, एक मरले में 25 मीटर स्क्वायर है, तो एक 20 मरले में कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करके 500 मीटर स्क्वायर। ये भी सही समझ में आ गया सर मेरे को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको भी अगर तुम 500 मीटर स्क्वायर को भी समझना चाहते हो तो 1 एकड़ से समझो, क्योंकि 1 एकड़ का तो याद कर ही लिया ना सर। देखो 1 एकड़ इक्वल टू 4000 मीटर स्क्वायर। हाँ सर आ गया। और 1 एकड़ का मतलब तो 8 कनाल है, आप बार बार बता रहे हो। हाँ 8 कनाल है, 8 कनाल, 8 कनाल में 4000 मीटर स्क्वायर कह दो, एक ही बात है। हाँ 1 एकड़ में कोई 8 कनाल में 4000 मीटर स्क्वायर, तो एक कनाल में कितना हो जाएगा, देखो एक कनाल में तो ये डिवाइड में 8 डिवाइड में चला जाएगा 4000 के, और 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 500 मीटर स्क्वायर। देखो वो आंसर भी आ गया 500 मीटर स्क्वायर वाला, इस तरीके से भी आ गया। अरे समझ में आया क्या सभी को। और बताओ सर क्रम की बात करते हैं, 1 एकड़ में कितने क्रम स्क्वायर, इतने ना, तो 8 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्रम स्क्वायर का पता चल जाएगा। चलो एक बात करते हैं, 1 एकड़ इज इक्वल टू 1440 क्रम, 1440 क्रम स्क्वायर, ठीक है सर। और एक मरला में कितने क्रम पूछ रहे, क्रम स्क्वायर हो गए। एक मरला में तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, एक मरला में कितने क्रम स्क्वायर हैं, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो तुम सोचो 1 एकड़ में कितने मरला है, पहले 1 एकड़ 8 तो कनाल के बराबर होता है, मरले होते हैं सर 160। तो 160 मरला कह दूं या एक कनाल 1 एकड़ कह दूं या 8 कनाल कह दूं, एक ही बात है, 1440 क्रम स्क्वायर। हाँ सर, या तो 160 मरला को या 1 एकड़ में इतने होते हैं, तो एक मरला में क्या हो जाएगा बताओ, 1440 बटे में क्या आ जाएगा, डिवाइड में 160, और इसको कट करोगे तो ये 9 पे जाएगा, 9 क्रम स्क्वायर। 9 क्रम स्क्वायर, एक मरला इक्वल टू 9 क्रम स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा रे, एक मरला कितने क्रम स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, 9 क्रम स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको खेल क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं मरला क्रम, सारी बातें समझ में आ रही। एक क्रम कितने फीट के बराबर बताया मैंने रे, 1 क्रम इक्वल टू मैंने बताया 5.5 फीट, ठीक है सर। या इसको 66 इंच भी कह सकते हैं। क्यों कहा 66 इंच, क्योंकि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, जल्दी बताओ, 12 इंच होते हैं। 1 फीट में 12 से इसको 5.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 66 इंच आ जाएंगे। यार समझ में आया क्या। और मीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 1.65 मीटर, और सेंटीमीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा रे, 165 सेंटीमीटर। अरे समझ में आ रहा है क्या, 165 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और कदम की बात करें तो ये कितने, 2 कदम या 2 स्टेप्स कह दो, एक ही बात है, 2 स्टेप्स, या फिर कदम हिंदी में कह दो, कदम है, स्टेप को 2 कदम चलने के बराबर है, ठीक है सर। 2 कदम इतने मीटर के माने जाते थे उस टाइम, कदम से मापने की एक ट्रेंड था, ठीक है सर। और हमने 1 फीट का बता देता हूँ कितने इंच होते हैं, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा 66 में कैसे कन्वर्ट कर लिया। 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंच,
12 इंच का होता है। 1 फीट कितने इंच का होता है? 12। तो जैसे ही हमें पता चला एक क्रम 5.5 फीट, तो 12 से मल्टीप्लाई करें 66 इंच आ गए। और इतने फिट, एक मीटर में कितने फिट होते हैं जल्दी बताओ रे? 3.25। 1 मीटर में 3.25 होते हैं ना, तो 3.25 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.65 आ जाएगा। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ही लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी को? बहुत बढ़िया। कोई डाउट यहाँ तक? हर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, एक मरबा कितने एकड़ के बराबर होता है? एक मरबा कितने एकड़ के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू हरियाणा? हरियाणा में 1 मरबा इज इक्वल टू हाउ मेनी एकड़? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन के लिए मेरे को कुछ पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया पहले ये बता दो मेरे को। मरला, कनाल, एकड़, इंच, फीट, क्रम, बीघा, सब समझ में आ रहा है भाई? इससे आगे बढ़ते हैं सर, और आगे बढ़े। चलिए यहाँ तक आगे रफ कर दूँ यहाँ तक। चलिए, एकड़ और कनाल का सिलसिला कंप्लीट। अब हेक्टेयर में एंट्री करवाओ सर, थोड़ा सा रह गया लेक्चर, बस 2-4 मिनट का, उसके बाद तो सारा कंप्लीट हो ही जाएगा। ये नोट जरूर कर लेना। अरे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, 1 हेक्टेयर याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है सर? कहा जाता है 2.5 एकड़ के बराबर होता है। कैसे समझते हैं? 2.5 एकड़ के बराबर होता है और 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, ये बात आपने बता दी। अब ये कैसे पता चला सर हमें? चलो करते हैं इसकी भी चर्चाएं, सारी बातें। 1 हेक्टेयर जो एरिया वो 10,000 मीटर स्क्वायर है। हाँ, तो ये 2.5 एकड़ कैसे आया ये पता करते हैं सर। हमें पता था 1 एकड़ 4,000 मीटर स्क्वायर है। हाँ सर, और 1 हेक्टेयर अभी भी आपने बताया, हेक्टेयर को एच लिख देता हूँ शॉर्ट में, एच कितना है? 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर मेरे को एकड़ में कन्वर्ट करना है हेक्टेयर को, तो मैं 10,000 को कितने से डिवाइड कर दूँ रे? 4,000 से डिवाइड कर दूँ। ये तरीका बताया था मैंने पहले भी। छोटी को यूनिट को बड़ी से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? 2.5 एकड़। ये तो समझ में आ गया सर, 2.5 एकड़ होते हैं 1 हेक्टेयर में, 2.5 एकड़ होते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया है। 10,000 मीटर स्क्वायर है एरिया को 1 हेक्टेयर कहते हैं। एक मरबा, ये अब ये रफ कर दूं, ये समझ में तो आ ही गया। मैं 10,000 को 4,000 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 एकड़ में 4,000 मीटर स्क्वायर होते हैं और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 10,000 को 4,000 मीटर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 एकड़ आ जाएगा। यहाँ तक तो आ गया सर समझ में। आगे बताओ। तो देखिए, एक मरबा की बात पूछी जाए, एक मरबा, 1 मरबा 1 मरबा कितने के बराबर होता है? 25 एकड़ के बराबर होता है। 25 एकड़, 25 एकड़ का 1 मरबा होता है। और 10 हेक्टेयर का, 10 हेक्टेयर, ठीक है, या फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक आया समझ में? ये पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया है 1 मरबा इक्वल टू 25 एकड़ के बराबर होता है। 25 एकड़ 25 किलो का 1 मरबा माना जाता है भाई, बहुत बड़ा एरिया। ठीक है सर, मरबा तो मतलब हेक्टेयर से बड़ी यूनिट है। हाँ, हेक्टेयर से भी बहुत बड़ी यूनिट है। 1 हेक्टेयर में तो 2.5 होते हैं, 1 मरबे में तो 10 हेक्टेयर भी आ जाते हैं। ठीक है सर, 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात करे कोई, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर, ये पूछ लिया जाए सर मेरे से। ये क्वेश्चन है 1 किलोमीटर स्क्वायर में डैश 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 हेक्टेयर, हेक्टेयर, ये आया हुआ क्वेश्चन है सर, ये समझाओ। तो देख, 1 किलोमीटर का मतलब है स्क्वायर है, तो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर है, तभी तो 1 किलोमीटर स्क्वायर हुआ। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर करो। हाँ सर, 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, तो ये हो गया 1 लाख, 10 लाख हो गया सर, 10 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, अगर मैं इस मीटर स्क्वायर का ऐसे लिख दूँ 100 गुणा 10,000, हाँ मीटर स्क्वायर ही लिख दो बिल्कुल। और 10,000 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर लिख सकते हैं, तो 100 हेक्टेयर हो गया। कोई डाउट है? तो यहाँ आंसर आ जाएगा 100 हेक्टेयर के बराबर है। 100 हेक्टेयर को ही 1 किलोमीटर स्क्वायर कहते हैं। 100 हेक्टेयर के बराबर होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 हेक्टेयर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको दिमाग में बैठा लें भाई रे। यहाँ से क्वेश्चन
एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में एचयू हिसार हरियाणा में आएगा। और ध्यान से करके आए यहाँ से क्वेश्चन, चाहे वो वेट का हो, चाहे एरिया की मेजरमेंट का हो, एकड़ पे हो सकता है, हेक्टेयर पे हो सकता है, कनाल पे क्वेश्चन हो सकता है, यही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।